मैं नवेद आलम। इस वक्त जो है बिहार विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है और इलेक्शन का जो है अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं। पूरे बिहार से एमआईएम अब तक 5 विधानसभा का टिकट का घोषणा किया है और कुछ उम्मीदवारों का नामांकन भी हुआ है। हम जानेंगे कि कब तक अनाउंस करेगा और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीट पर एमआईएम जीत सकता है, ये भी हम जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खबर एमआईएम के एडमिन है मुशर्रफ साहब। स्वागत है आपका सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप फीडबैक या हमसे कुछ जानकारी लेने के लिए आए। लेकिन नवेद भाई, 5 सीटों का जो ऐलान हुआ है वो 5 सीटों में हमने एक सेकुलरिज्म का अलमबरदार की तरह काम किया। हमने 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, 2 हमने दलित उम्मीदवार खड़े किए। ये सबसे बड़ी हम लोगों की कामयाबी। और जब अब 2 चरण का जो ऐलान वो था ख़त्म हो चुका है। अब तीसरे जो चरण में जो इलेक्शन होना है वो तीसरे फेज़ का इलेक्शन ख़ास तौर से उस पूरे सीमांचल में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व सीमांचल में। ये बात सारी पार्टियां जानती हैं, यहाँ तक कि राजद से लेकर के एनडीए की पार्टियां भी जानती है कि एमआईएम की जो प्रभाव है, एमआईएम जो सीटें अक्सर निकालेगी वो है सीमांचल से। अब सीमांचल में भी नॉमिनेशन का डेट चालू है, नॉमिनेशन कर रहे हैं सारी पार्टियां। 13 तारीख से भी 20 तारीख तक डेट है। हमारे उम्मीदवारों का नाम बहुत जल्द आज या कल के अंदर आपको लिस्ट सामने में आ जाएगी। यह एक सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। ऐसे में पार्टी को फैसला लेने में ज़रा विलम्ब हो रहा है और पार्टी एक अच्छा कदम उठाना चाहती है। पार्टी एक अच्छे रास्ते पर जाना चाहती है, अच्छे लोगों को, अच्छे नुमाइंदे को मैदान में लाना चाहती है। इसलिए पार्टी इस पर मंथन ज़ोरों शोर से कर रही है। इस वजह से ज़रा सा विलम्ब हो रहा है। लेकिन जल्द से जल्द मैं आपको बता दूँ 17-18 के बीच में 19 तक हमारे सीमांचल के नॉमिनेशन जो हमारी उम्मीदवार होंगे वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सीमांचल की 24 सीटों में से 15 सीटें मैक्सिमम या 13 सीटें एमआईएम की तरफ आया है। इन सीटों में एमआईएम चुनाव लड़ेगी और काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 13 सीट अगर चुनाव लड़ती है सीमांचल में तो यकीनन दावा के साथ अगर कहें तो आज के डेट में ये कुछ कम नहीं होगा कि 10 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निकाली है। जिस तरीके से अगर हम बता दें कि किशनगंज लोकसभा के 6 विधानसभा की सीट है, जहाँ पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर लोकसभा चुनाव लड़े थे, 3 लाख कमोबेश वोट हासिल किए थे और उसको इतना डेवलप किया इन लोगों ने वोट के मामले में और इसको मल्टीप्लाई करके 3 से 6 लाख के वो चले गए। जिस विधानसभा में अब पिछले दिनों 38,000 40,000 समथिंग वोट आए थे लोकसभा में, किशनगंज विधानसभा में, लेकिन एकाएक 2 महीने के बाद चुनाव होता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डबल करती है, यानी बिल्कुल ग्रोथ कर जाती है, 70,000 वोट लेके आती है। उस तरह से ठाकुरगंज का और बहादुरगंज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नंबर 1 पे रही। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हम सबसे पहले अपने जो व्यूवर्स है उसको हम तरीके से बताना चाहेंगे और समझाना भी चाहेंगे कि पहला किशनगंज में सीमांचल में हम पहली बार किशनगंज विधानसभा को लेते हैं। जिस तरह से वोट डेवलप किया था किशनगंज में, तो इस बार जो है किशनगंज विधानसभा में लोकसभा में कितना वोट मिला था? किशनगंज लोकसभा में हमें को 40,000 वोट नहीं, किशनगंज विधानसभा में सर 70,000 वोट मिले थे हमें। लोकसभा में 40,000 वोट मिले। लोकसभा में किशनगंज विधानसभा में जो अख्तुल इमान साहब लोकसभा चुनाव लड़े थे एमआईएम से, उस वक्त 40,000 वोट मिले थे और 1 साल के अंदर वहाँ पर 70,000 यानी 30,000 डेवलप करके विधानसभा उपचुनाव वहाँ पर जीता था। यही सही आंकड़ा है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस बार भी फाइनली है कि एमआईएम वो सीट निकाल पाएगी, वहाँ सीधे बीजेपी से। बिल्कुल सीधे एनडीए से हमारा मुकाबला वही नहीं। नवेद साहब, मैं आपको बता दूं, आपने वहां का तज़किरा किया, मैं सीमांचल की हर सीटों पर दूसरा विधानसभा हम अब जाएंगे, क्योंकि किशनगंज विधानसभा के बाद अब बहादुरगंज विधानसभा अगर हम पहुंचते हैं तो बहादुरगंज विधानसभा लमसम कितने वोट मिले थे लोकसभा में? सर 68,000 समथिंग वोट हमको आए थे वहाँ। और वहाँ पर इस बार जो मजलिस का जीतने के लिए कितना वोट की जरूरत है? जीत का आंकड़ा भी वही है, 60,000 से 65,000 जीत का आंकड़ा रहता है वहाँ विधानसभा में। तो वोट का प्रतिशत तो बड़ा है। ऐसा लग रहा है अगर 70,000 वोट लेके आते हैं यहाँ पर बहादुरगंज विधानसभा में, वहाँ पर भी निश्चित है कि एमआईएम इस बार जीत पाए। 2 विधानसभा में अब तक लगा कि एमआईएम जीत रही है। अब तीसरा हम कोचाधामन की बात करें तो कोचाधामन में लोकसभा में कितना मिला था? कोचाधामन में हम लोगों को 68,000 समथिंग कमोबेश वोट आया था। पिछले विधानसभा में कितना आया था कोचाधामन? 37,000 वोट आया था। यानी पिछले विधानसभा जहाँ पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान लड़े थे, जब पार्टी नई आई हुई थी यहाँ पर किशनगंज में, तो उस वक्त 38,000 के करीब यहाँ पर वोट लाए थे। उसके बाद सीधे लोकसभा में छलांग मार करके 68,000 जी 68,000 वोट। इस बार जो है यहाँ पर इजहार आसफी भी चुनाव मैदान में है। इस बार क्या लग रहा है? जिस तरीके से हमने गलियों को घुमा,
चौक चौराहों पर गया, लोगों से जानकारी ली तो लोग कह रहे हैं कि इस बार 1 लाख पार, 1 लाख। क्योंकि जिस तरह से डेवलप किया है पार्टी कोचाधामन में, 1 लाख का आंकड़ा इन लोगों का है। लेकिन जीतने का जो मैक्सिमम रेशियो 60,000 70,000 के बीच में कोचाधामन की सीट निकल रही है। जो वोट बैंक है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोचाधामन में, वो जीत के ही वोट बैंक उनका रखा हुआ है। लेकिन लोगों का जो मनोबल है वो काफ़ी ऊँचा है, 1 लाख के समथिंग जा रही है MIM। यहाँ पर जो है, अब ठाकुरगंज की बात करें, चूँकि 4 विधानसभा किशनगंज में आते हैं, तो हमने 3 का जिक्र किया है, किशनगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज का। ठाकुरगंज विधानसभा में क्या देखने को मिल सकता है? चूँकि वहाँ एक कहते हैं कि नेपाल और बंगाल का बॉर्डर एरिया है, और वहाँ पर जो है जदयू के भी फिलहाल विधायक हैं वहाँ पर, उस बार महागठबंधन में जीते। इस बार क्या रहेगा वहाँ ज़रा सा देखिए, मैं आपको ज़रा सा एक टैग लाइन दे करके बताना चाहूँगा कि ठाकुरगंज में जो हमारे बिहार में बिरादरीवाद की, कम्युनिटी, ज़ात धर्म की राजनीति होती है, जिस तरह लालू जी ने MOI लाया, किसी ने और तरह का किया, वहाँ जो हमारे हिंदू भाई वोटर्स हैं उनमें पोलराइजेशन हो रहा है। गोपाल अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ NDA के उम्मीदवार हैं, तो अब दूसरी तरफ करेंगे तो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और चौथी तरफ जो है वो MIM के उम्मीदवार हैं। ऐसे में अगर ठाकुरगंज की बात करें तो ठाकुरगंज विधानसभा 40 से 45 हज़ार के बीच में चुनाव जीत हार का फैसला हो रहा है, क्योंकि बहुत मजबूत चारों के चारों उम्मीदवार एक दूसरे से फाइट ले रहे हैं। और ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गिराफ वहाँ 38,000 का है। और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डेवलप किया है, तो मैं यहाँ भी अपनी ज़ात से और अपनी सर्वे से अपने हिसाब से कह रहे हैं कि हम वहाँ भी चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा वोट प्लस हुआ है हर जगह। तो वहाँ भी ठाकुरगंज में MIM जीत रही है। लेकिन अलबत्ता ये कि अब उम्मीदवारों का घोषणा पार्टी की तरफ से कैसा होता है, क्या वो इस तरह के उम्मीदवार होंगे, शॉर्ट होंगे, लड़ सकेंगे, और वो पार्टी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन वोटर्स का मिजाज MIM की तरफ है। दर्दे दिल, दर्दे जिगर सबकी दिल में जगाया इजहार साहब ने। पहले लोगों ने ये की शायरी था, पहले लोगों ने ये की शायरी था, आशिक बनाया पतन छाप ने। पहले लोगों ने ये की शायर था, आशिक बनाया इजहार साहब ने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर सबकी दिल में जगाया पतन छाप ने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर सबकी दिल में जगाया इजहार साहब ने। लोगों को ये मालूम नहीं था, लोगों को ये मालूम नहीं था, मालूम किया पतन छाप ने। लोगों को ये मालूम नहीं था, मालूम किया इजहार साहब ने। लोगों को ये पता नहीं था, पता किया पतन छाप ने। लोगों को ये पता नहीं था, पता किया इजहार साहब ने। लोगों ने ये किया था,